I welcome all of you to my channel Bank Nifty Tomorrow. I am certified in equity and derivatives. दोस्तों 2 दिन पहले फिनवेशिया ब्रोकर अकाउंट में डीमैट अकाउंट में देयर वाज सम टेक्निकल ग्लिच एंड बहुत सारे लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। एक्सपायरी का दिन था, एक तो अच्छी खासी मूवमेंट मार्केट ने दी थी, तो पीपल कुड नॉट एग्जीक्यूट देयर ऑर्डर्स। जिन्होंने एग्जीक्यूट किए थे उनके ऑर्डर स्क्वायर ऑफ नहीं हो पा रहे थे, तो बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स उनके अकाउंट्स में आ रहे थे। काफ़ी सारा लॉस लोगों ने झेला हुआ है। तो नेचुरली जिन लोगों का लॉस हुआ है वो सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे अपना लॉस बता रहे हैं, कंप्लेंट्स कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को प्रॉफिट भी हो चुका है। जिसको प्रॉफिट हुआ है वो ओपनली उसको डिस्क्लोज नहीं करता नेचुरली। जो भी है, इन एनी केस इट इज़ अ वेरी बैड थिंग एंड इट कैन हैपन टू एनीबडी एट एनी टाइम विद एनी अकाउंट। ठीक है, इससे पहले मैंने भी 1-2 बार टेक्निकल ग्लिच का प्रॉब्लम जो है वो फेस किया है, नॉट विद फिनवेशिया बट अदर अकाउंट्स में भी। तो ऐसी चीज़ें बीच बीच में होती रहती है बिकॉज इट इज़ अ सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू जो कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन व्हाट मैटर्स इज कि जब ये इशू होता है तो पहली बात तो ये है कि आप एक्शन क्या लेते हो उसके ऊपर। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका जो ब्रोकर है वो ब्रोकर आपको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैंने सोचा कि ये कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूं कि पहले तो इस चीज़ को अवॉइड कैसे करें, और अगर ऐसा कोई इंसिडेंट किसी के साथ हो जाता है तो उसमें होने वाले लॉस से हम कैसे बच सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स हम क्या क्या ले सकते हैं। क्योंकि एक बार वो सिचुएशन आ गई तो आ गई। सॉफ्टवेयर ग्लिच वगैरह का प्रॉब्लम जो है, इतना बड़ा एक्सचेंज वो हैंडल कर रहा है ब्रोकर, तो उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ ट्रेडर्स हैं। ठीक है, हम ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसके बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो उसके साथ डील कैसे किया जा सकता है, उसके ऑप्शंस क्या क्या है, तो जितना मेरे दिमाग में आ गया उतना डिटेल्स मैंने जॉट डाउन किया है यहाँ पे, एंड वन बाय वन आई वुड लाइक टू डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट। ठीक है, तो देखते हैं कि पहले तो जब भी आपका कोई भी XYZ अकाउंट हो, किसी भी ब्रोकर के साथ हो, अगर ऐसा प्रॉब्लम ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर्स आपके साथ हो जाता है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होते हैं इमीडिएट एक्शंस कि आप क्या करते हो। अगर आपने आइडेंटिफाई किया कि आपके अकाउंट में कोई चीज़ ठीक ठाक काम नहीं कर रही है, या तो आप ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो या उसको स्क्वायर ऑफ नहीं कर पा रहे हो, कुछ प्रॉब्लम है, तो इमीडिएटली आपने क्या करना है। इमीडिएटली फर्स्ट थिंग इज दैट कैन कॉन्टैक्ट योर ब्रोकर। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट का उसका कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है, कोई अटेंडेंट है, वह कस्टमर सपोर्ट मैनेजर है, उसको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बहुत सारे ब्रोकर्स है वो आपको रिलेशनशिप मैनेजर का कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब फैसिलिटीज़ आप एक्सरसाइज कर सकते हो, उनको इमीडिएटली कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड यू कैन टेल देम अबाउट योर प्रॉब्लम। तो वो आपको बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम ब्रोकर के अकाउंट में है, उनके एक्सचेंज की तरफ से है, या ये दूसरा कुछ प्रॉब्लम है। अगर वो प्रॉब्लम अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन हो, आपका सिस्टम हो, आपका कंप्यूटर हो, उससे अगर रिलेटेड है, ब्रोकर से रिलेटेड नहीं है, तो आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। इन दैट केस यू कैन रिक्वेस्ट हिम टू स्क्वायर ऑफ योर पोजीशन ऑन बिहाफ ऑफ यू, ही कैन स्क्वायर ऑफ योर पोजीशन। ठीक है, दैट इज़ वन वे। अगर कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, आप उनको लाइव चैट में कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे ब्रोकर्स लाइव चैट का ऑप्शंस भी देते हैं, उससे कांटेक्ट कर सकते हो। वो भी नहीं काम कर रहा है तो आप उनको ईमेल से इन्फॉर्म कर सकते हो। फिर आपके ब्रोकर अकाउंट में टिकट रेज करने की कोई ना कोई फैसिलिटी होती है, तो प्रॉपर आपका जो कंप्लेंट है उसके साथ आप टिकट जनरेट कर सकते हो। ठीक है, इट इज़ मैंडेटरी टू रिस्पॉन्ड टू योर टिकट। तो ऑफिशियली आप कंप्लेंट कर सकते हो उनकी तरफ कि मुझे ये इशू अभी आ रहा है लाइव मार्केट में, मैं ये फेस कर रहा हूँ, तो इसके साथ कैसे डील करना है, इसका सोल्यूशन मुझे तुरंत बताइए। अगर आपका ब्रोकर अच्छा है, उनका अगर कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, तो आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करेंगे, कुछ ना कुछ इशू का सोल्यूशन आपको दे देंगे वो। ठीक है, दैट इज़ अ वेरी फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे फिनवेशिया के केस में कल क्या हुआ था कि पूरा दिन जो टेक्निकल इशू था वो रिजॉल्व नहीं हो पाया, मार्केट क्लोज होने तक लोगों को प्रॉब्लम्स आते रहे। ठीक है, उससे कोई भी चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं थी। ऐसे केस में क्या करना है, तो ऐसे केस में एक तो आपने ड्यूरिंग लाइव मार्केट ब्रोकर को आपने बता दिया, कंप्लेंट वगैरह लॉन्च कर दी, सब कुछ कर दिया। ठीक है, उसके बाद आप NSE और सेबी के पास भी अपना जो कंप्लेंट है वो कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो और उनको बता सकते हो कि मुझे ये इशू मैंने फेस किया था, ये प्रॉब्लम मेरा हुआ है, एंड आपके ट्रेड की डिटेल्स जो है वो उनके साथ आप शेयर कर सकते हो। जो आपने
ब्रोकर के साथ शेयर किया, जो जो इश्यूज़ आपने रिकअप किए थे, कंप्लेंट्स किए थे, वो पूरे कंप्लेंट्स, वो पूरे इश्यूज़ आप एनएससी एंड सेबी इन दोनों को भी अप्रेस कर सकते हो और उसके ऊपर भी आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। तीसरी जो चीज़ है इम्पोर्टेंट कि ये सब एक्टिविटीज जब हो रही है तो सिमल्टेनियसली एक इम्पॉर्टेंट काम आपने करना है, ये थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट, कि अगर आपके पास फैसिलिटी है सिस्टम में, इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू, अगर आप सिस्टम के सामने बैठे हो तो जो भी आपका ट्रेड टर्मिनल पे जो भी चल रहा है उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्ड अगर आप ऑन करते हो और पूरा का पूरा जो आपका एग्जीक्यूशन हो रहा है, वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, वो पूरा का पूरा जो है सेशन, वो अगर आपने एज अ स्क्रीन रिकॉर्डर के साथ रिकॉर्ड करके रखा तो दैट इज़ अ कॉन्क्रीट प्रूफ कि आपने एग्जैक्टली क्या क्या प्रॉब्लम्स कौन कौन से टाइम फ्रेम पे फेस किए थे। तो वो आप उनके साथ, आपके ब्रोकर के साथ भी, एनसी के साथ भी, सेबी के साथ भी ये सब आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपके पास रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी नहीं है, स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं है, तो उस केस में आप स्क्रीनशॉट्स उसके मेंटेन कर सकते हो। आपका एक तो P&L का जो स्क्रीनशॉट होता है, वहाँ पे पोजीशन क्या दिखा रहा है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है आपके ऑर्डर बुक का जो स्क्रीनशॉट है। ठीक है, ऑर्डर बुक का स्क्रीनशॉट, देन फाइनेंशियल लेजर का स्क्रीनशॉट कि आपके बैलेंस कितना था, ओपनिंग बैलेंस कितना था। ठीक है, तो ये सब स्क्रीनशॉट्स अगर आप अपने पास संभाल के रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से टाइम लाइन पे आपने कौन सा ऑर्डर प्लेस किया था और एग्जैक्टली क्या हुआ था, उसके साथ एग्जीक्यूट हुआ था या नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये सारे इमीडिएट एक्शंस है प्रॉब्लम फेस करने के बाद। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ऐसी सिचुएशन को अवॉइड कैसे किया जाए या और बेहतर तरीके से उसके साथ कैसे डील कर सकते हैं हम। ठीक है, उसके बारे में भी जानना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये किसी भी ब्रोकर के साथ हो सकता है, किसी भी ट्रेडर के साथ हो सकता है, कभी भी हो सकता है, किसी भी दिन हो सकता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब आप ट्रेड प्लेस करते हो, कोई ऑर्डर प्लेस करते हो, तो स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हैं वो स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते। दिस इज़ यूज़ ऑफ स्टॉप लॉस एंड योर रिस्क मैनेजमेंट इज़ बेटर इन एनी सिचुएशन, इन एनी कंडीशन। आप रूटीन में भी जब ट्रेड करते हो, बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते एंड दैट इज़ वाई जब उनका ट्रेड लॉस में चला जाता है तो लॉस में बैठे रहते हैं और बहुत बड़ा लॉस लेते हैं, तो वहाँ पे आपकी डिसिप्लिन भी बिगड़ जाती है। तो स्टॉप लॉस को यूज़ करना इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस अगर आपको एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बनना है तो अगर आप स्टॉप लॉस यूज़ करते हो, सपोज आपने ऑर्डर प्लेस किया, स्टॉप लॉस लगा के रखा है उसके ऊपर, एक अच्छा तरीका होता है कि आपके डायरेक्शन में जब ट्रेड जा रहा है तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करे जाओ। जब आपके डायरेक्शन में ट्रेड जाना शुरू हो गया तो अपने कॉस्ट के ऊपर स्टॉप लॉस को ट्रेल करो। जब उसके भी ऊपर चला जाएगा तो उसके बाद अपना स्टॉप लॉस जो है और ऊपर आप ट्रेल कर सकते हो। तो इससे क्या हो जाएगा, सपोज आपने ये कार्रवाई करके रखी है और अगर टेक्निकल ग्लिच आता है, आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है, कुछ हो जाता है, आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, बट ऑटोमेटिकली अगर बैकग्राउंड में अगर एक्सचेंज के पास ये सब डेटा सिस्टम में है एंड वो उसके ऊपर अगर काम हो रहा है, यू नेवर नो, ये बैकग्राउंड में अगर ये सब चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही है तो हो सकता है कि अगर मार्केट वहाँ से कहीं रिवर्स हो गया है, कुछ हो गया, तो उस केस में आपका स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली अगर हिट हो जाता है तो आप लॉस होने से बचोगे। थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलेगा अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो, या तो एक ही सिंगल स्टॉप लॉस आपने इसीलिए लगा के रखा हुआ है, तो कम से कम आपका लॉस जो है वो लॉस लिमिटेड रहेगा। जितना लॉस आप लेने के लिए तैयार थे उतना ही लॉस आपका उस दिन हो जाएगा। पूरा कैपिटल किसी का वाइप आउट हो गया, लाखों में लॉस हो गया, ये सब चीज़ें उसमें नहीं होगी अगर ये बैकग्राउंड में चल रहा है। तो इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है तो वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑर्डर की तरह ही। ठीक है, तो ये एक चीज़ आप कर सकते हो एज एडिशनल मेजर। दूसरी चीज़ है जो नॉर्मल ट्रेडिंग में भी इंपॉर्टेंट है कि क्वांटिटी। जब आप इनिशियली ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो मैं हमेशा कहता हूँ कि 100% क्वांटिटी में कभी भी ट्रेड मत करना। अगर आपका कैपिटल सपोज 50,000 का कैपिटल है तो पूरा का पूरा 50,000 का कैपिटल फर्स्ट ट्रेड में ही आप यूटिलाइज मत करो। तो 50,000 में से 15-20,000 का ट्रेड आप पहले इनिशिएट कर सकते हो। अगर जब आपके डायरेक्शन में ट्रेड चला जाएगा तो उसमें आप एडिशन कर सकते हो, लेकिन जनरली आपका जितना भी कैपिटल है उस कैपिटल से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25 से 30% कैपिटल आप डेली यूज़ कीजिए। उसके ऊपर 5-10% के रिटर्न्स अगर आपको मिलते हैं तो नथिंग लाइक दैट, वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वांटिटी अपनी मैनेज कर सकते हो। प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, जब आप अकाउंट में जितना कैपिटल रखते हो वो पूरा का पूरा कैपिटल जब आपने एक ही ट्रेड में डिप्लॉय कर दिया है
एंड वो ट्रेड अगर आपके अगेंस्ट चला जाता है, या जैसे कल का केस हुआ था टेक्निकल ग्लिच का, अगर वैसी कोई कहानी हो जाती है तो उस केस में फिर आपका बीपी बढ़ेगा, टेंशन होगी, पसीने छूटेंगे, वो सब चीज़ें होगी, क्योंकि सब कुछ अगर आपके अगेंस्ट ही चला गया तो पूरा का पूरा कैपिटल आपका वहाँ पे ज़ीरो हो सकता है। तो ये नौबत आने ही क्यों देनी है, उस सिचुएशन में फंसना ही नहीं है। इसके लिए बेस्ट तरीका ये होता है, चाहे वो टेक्निकल ग्लिच हो या ना हो, नॉर्मल ट्रेडिंग हो, आपका 100% कैपिटल कभी भी सिंगल ट्रेड में नहीं लगाना है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन का पार्ट है। तो यहाँ पे क्वांटिटी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और तीसरा जो पार्ट है, तीसरा एंड चौथा जो पार्ट है, वो दैट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस। आप एक काम कर सकते हो, जनरली मैं ये प्रैक्टिस करता हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इससे काफ़ी सारे फ़ायदे हो जाते हैं। पहली बात तो ये है कि सिर्फ एक ही डीमैट में काम मत कीजिए आप, एक अल्टरनेट डीमैट अपना रखना है अच्छे ब्रोकर के साथ, ठीक है। अगर सपोज़ आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, तो उसमें से 50,000 रुपीज़ आप एक अकाउंट में रखिए, 50,000 आप वाई अकाउंट पे रखिए, जिसमें आप आमतौर पे काम करना प्रेफर करते हो डेली बेसिस पे, उसमें आप काम कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे फ़ायदा क्या हो जाएगा, एक तो आपका जितना कैपिटल है उसमें से 50% कैपिटल आपने 2 अकाउंट में रखा हुआ है। सपोज़ किसी दिन खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है इन द सेंस, मैं टेक्निकल ग्लिच की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपकी पोजीशन, आपका ट्रेड गलत हो जाता है, या एक्सपायरी के दिन कहीं डिसिप्लिन आपकी बिगड़ जाती है, बहुत सारा ह्यूज लॉस आपको हो जाता है, आधे से ज़्यादा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है किसी अकाउंट में, तो कम से कम आप मार्केट में टिके रहोगे, पूरा का पूरा कैपिटल आपका ज़ीरो नहीं होगा। आपका 50% कैपिटल दूसरे अकाउंट में सेफ है, जिसको आप ठीक से यूटिलाइज कर सकते हो बाद में। दैट इज़ वन पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज़ दैट कि जब ऐसे टेक्निकल ग्लिच जैसा जब इशू हो जाता है, तो इमीडिएटली आप क्या कर सकते हो, दूसरे अकाउंट में लॉगिन करके वहाँ पे अपनी पोजीशन को हेज कर सकते हो। मतलब सपोज आपको कहीं ना कहीं ट्रेडिंग व्यू या किसी ना किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में आपको चार्ट तो समझ में आ रहा है, चार्ट तो दिखाई दे रहा है आपको, राइट। तो जब ऐसा कोई सिचुएशन आ जाता है तो आप चार्ट देख रहे हो, अगर मार्केट आपके डायरेक्शन जा रहा है तब तक तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा और जो मेरी पोजीशन फंसी हुई है टेक्निकल ग्लिच में उसमें मुझे लॉस हो जाएगा, तो इन दैट केस what you can do is you can hedge your position in another account, and in opposite direction you can place a position over there, so that what will happen, your current position will be hedged, so you will be saved from a massive loss, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन आप आजमा सकते हैं। तो दीज पॉइंट्स आई थॉट कि मैं आपके साथ शेयर करूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल, सो दैट ऑल अदर्स आल्सो विल बी बेनिफिटेड। एंड अगर आपके कोई सजेशंस है, सुझाव है, कुछ कमेंट्स है, अच्छा बुरा, गुड बैड अगली, वॉट एवर इट इज़, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।